भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में अगला चैप्टर है राज्य भाषा। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला है राज्य भाषा में। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है। भाग 17 में है। भाग 17 में अनुच्छेद 243 से लेकर 251 के बीच में राज्य भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 243 से लेकर 251 के बीच में भाग 17 में और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। पृष्ठभूमि जो इसका है, 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग अध्यक्ष थे बीजी खैर थे। 1955 में प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बीजी खैर थे। सहकारी कामकाज में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना इसका उद्देश्य था, प्रथम राजभाषा आयोग का। फिर 1967 में राजभाषा विधेयक में संशोधन किया गया। 1967 में राजभाषा विधेयक में संशोधन किया गया। गैर हिंदी भाषाई राज्यों के हिंदी अपनाने तक राजकीय कार्य अंग्रेजी में होंगे। गैर हिंदी भाषाई राज्यों के हिंदी अपनाने तक राजकीय कार्य अंग्रेजी में होंगे 1967 में जोड़ा गया, जो अभी तक चल रहा है। इसमें प्रमुख अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 243 में संघ की राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 244 में संसदीय आयोग समिति का वर्णन है। अनुच्छेद 245 में राज्य की राजभाषा का वर्णन। राज्य की राजभाषा का वर्णन अनुच्छेद 245 में। अनुच्छेद 246 में पत्राचार की भाषा है। पत्राचार की भाषा अनुच्छेद 246 में। अनुच्छेद 248 में न्यायालय की भाषा। अनुच्छेद 248 में न्यायालय की भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 248 में 348 में न्यायालय की भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 346 में पत्राचार की भाषा का वर्णन। अनुच्छेद 345 में राज्य की भाषा का वर्णन। अनुच्छेद 344 में संसदीय आयोग समिति का वर्णन। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन। अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, यह 350 ए में है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास करने के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की जानकारी दिया। अनुच्छेद 350 ए में है। नेक्स्ट है राजभाषा पर संसदीय समिति। कुल सदस्य 30 होते हैं। राज्यभाषा पर संसदीय समिति के कुल सदस्य 30 होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से आते हैं। राज्यभाषा पर संसदीय समिति का कार्य होता है सरकार के कामकाज में हिंदी की प्रगति की समीक्षा व उनकी जुड़ी प्रवृत्तियों पर सुझाव देना होता है। राज्य भाषा की संसदीय समिति का कार्य होता है सरकार के कामकाज में हिंदी की प्रगति की समीक्षा व उनसे जुड़ी प्रवृत्तियों पर सुझाव देना होता है। प्रथम संयुक्त संसदीय समिति नवंबर 1957 में आया था। प्रथम संयुक्त संसदीय समिति नवंबर 1957 में आया था। अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत, जो 1957 में आया था। नेक्स्ट है भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषा था। मूल संविधान में 14 भाषा था, जो थे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत। मूल संविधान में भाषा 14 थी। मूल संविधान में 14 भाषा था, जो था असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत था। और जोड़ी गई भाषा 8 भाषा जोड़ा गया। सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली को 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया। सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। 8 भाषा जोड़ी गई हैं। शास्त्रीय भाषा कुल 11 हो गए हैं। अभी शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 है। संविधान में चर्चा नहीं। शास्त्रीय भाषा का कुल 11, जिसका संविधान में चर्चा नहीं है। गठन 2004 में हुआ था। साहित्य अकादमी द्वारा गठित कमेटी की सिफारिश पर मानक है 1500 से 2000 वर्ष पुरानी साहित्य परंपरा से संबंधित प्राचीन ग्रंथ व साहित्य उपलब्ध होते हैं। इसमें उसे साहित्य भाषा दिया गया है। साहित्य भाषा की संख्या जो है 11 है। तो वर्तमान में 22 भाषा है संविधान में जोड़ी गई है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, नया 8 जोड़ा गया है। नेक्स्ट है शास्त्रीय भाषा जो है, पहला तमिल 2004 में घोषणा हुआ था। तमिल जो शास्त्रीय भाषा में पहला तमिल है, जो 2004 में घोषणा हुआ था। दूसरा संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया भाषा को 2014
2014 में शामिल किया गया था। 2024 में शामिल हुआ है मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली को। मराठी, पाली, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली को 2024 में शामिल किया गया शास्त्रीय भाषा में। तमिल पहला था, 2004 में शामिल हुआ था। दूसरा संस्कृत था, 2005 में शामिल हुआ था शास्त्रीय भाषा में। तेलुगु 2008 में शामिल हुआ था। कन्नड़ और तेलुगु 2008 में शामिल हुआ था। 2013 में मलयालम, 2013 में शास्त्रीय भाषा मलयालम को शामिल किया गया था। उड़िया को 2014 में शामिल किया गया था। मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली को 2024 में शामिल किया गया शास्त्रीय भाषा में। कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राज्य भाषा के रूप में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राज्य भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को नागपुर से शुरू हुआ था। नागपुर में 10 जनवरी से शुरू हुआ विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2006 10 जनवरी 2006 से प्रत्येक वर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई। 10 जनवरी 2006 से विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई थी। 10 जनवरी 2006 से। इंडियन पॉलिटी में अगला चैप्टर है संविधान संशोधन। इस चैप्टर के सारे टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन की जानकारी भारतीय संविधान के भाग 20 में है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संबंधित है। स्रोत दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मूल ढांचे के अलावा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारतीवाद में बताया गया 1973 में कि मूल ढांचे के अलावा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट, संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो है किसी भी सदन में प्रस्तुत होता है, राज्य विधानमंडल में नहीं होता है। राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रस्तुत नहीं होती है, किसी भी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा होता है। किसी भी मंत्री या निजी सदस्य के द्वारा। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होता है। राष्ट्र संशोधन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होता है। सहमति बाध्यकारी होता है। वीटो प्रयोग नहीं होता है। 24वां संशोधन 1971 में वीटो प्रयोग नहीं होता है। इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संशोधन की प्रक्रिया में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। बिल विशेष बहुमत से पास होता है। बिल जो है विशेष बहुमत से पास हो जाता है। संविधान संशोधन 50% प्लस उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 भाग। 50% प्लस उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 भाग से संशोधन बिल पास हो जाता है। नेक्स्ट, संशोधन बहुमत, साधारण बहुमत से संशोधन होता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं होता है। साधारण बहुमत जो होता है 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं होता है। विशेष बहुमत जो होता है, एग्जाम्पल के लिए 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था। विशेष बहुमत से उपस्थिति सदस्य का 2/3 सदस्य भाग लिए थे। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण दिया। उपस्थिति सदस्य का 2/3 भाग। विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति होता है। उदाहरण के लिए जीएसटी के लिए विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति जरूरी होता है संशोधन करने के लिए। उदाहरण के लिए जीएसटी। साधारण बहुमत जो होता है नए राज्य का परिवेश व गठन होता है। साधारण बहुमत से नए राज्यों का परिवेश व गठन होता है। साधारण बहुमत से राज्य विधान परिषद जो है निर्माण होता है। साधारण बहुमत में राज्य विधान परिषद का निर्माण समाप्ति 2019 में जम्मू कश्मीर की समाप्ति जो है इसी साधारण बहुमत के द्वारा हुआ था। संसद सदस्य वेतन भत्ते साधारण बहुमत के द्वारा दिया जाता है। नागरिकता प्राप्ति व समाप्ति आदि साधारण बहुमत से हो सकता है। नेक्स्ट, विशेष बहुमत जो होता है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सभी उपबंध जो प्रथम व तृतीय श्रेणी में शामिल नहीं है विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत के अंतर्गत आते हैं मूल अधिकार। विशेष बहुमत राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सभी उपबंध जो प्रथम व तृतीय श्रेणी में शामिल नहीं है वे विशेष बहुमत से पास होते हैं। विशेष बहुमत प्लस राज्य की स्वीकृति होना चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचन प्लस प्रक्रिया के लिए केंद्र राज्य कार्यकारिणी शक्ति विस्तार में उच्चतम व उच्च न्यायालय वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लिए विशेष बहुमत प्लस राज्य की स्वीकृति जरूरी था। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची में विषय संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि। प्रमुख विद्वान के कथन है भारतीय संविधान लचीलापन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन बनाया। केसी व्हीलर का कथन है कि भारतीय संविधान लचीलापन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। संशोधन प्रक्रिया सर्वाधिक स्वीकार्य भाग
स्वीकार्य भाग तथा विविध गुणों वाला है। ग्रेनविले ऑस्टिन का कथन था। ग्रेनविले ऑस्टिन का कथन है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया सर्वाधिक स्वीकार्य भाग तथा विविध गुणों वाला है। ग्रेनविले ऑस्टिन का कथन था। नेक्स्ट है प्रमुख संविधान संशोधन। अब तक 106 संशोधन हो चुका है। प्रमुख संविधान संशोधन अब तक का 106 संशोधन हो चुका है। संशोधन फर्स्ट संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। इसमें मौलिक अधिकार में समानता, स्वतंत्रता व संपत्ति का सीमित अधिकार दिया गया था। 9वां अनुसूची जोड़ी गई थी। भूमि सुधार कानून बनाया गया था। फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में समानता, स्वतंत्रता व संपत्ति का सीमित अधिकार दिया गया था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा। भूमि सुधार कानून लाया गया था। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व बताया गया था। दूसरे संविधान संशोधन जो हुआ 1952 में, जिसमें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया था। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। राज्य पुनर्गठन, संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान, लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभा सीट पुनर्वितरण के बारे में बताया गया था। सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन, संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान, लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधान परिषद में सीट पुनर्वितरण का वर्णन बताया गया था। इसमें 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। 15वां संविधान संशोधन 1963 में, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष 15वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया था। नेक्स्ट है 26वां संविधान संशोधन 1971। रियासतों के पूर्व परिवर्तन व विशेषाधिकार का समाप्ति किया गया था। रियासतों के पूर्व परिवर्तन व विशेषाधिकार की समाप्ति 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 में दिया गया था। 40वां संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 297 में प्रावधान अन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 297 में प्रावधान अन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद जो है संशोधन करके जोड़ा गया था 40वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी, जिसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता जोड़े गए थे। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा, यह भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा, यह भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। राज्य में आपातकाल 6 महीने में राज्य में आपातकाल जो है 6 महीने या 1 वर्ष के लिए हुआ, यह भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन 1978। जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्रेस स्वतंत्रता सुनिश्चित किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्रेस स्वतंत्रता सुनिश्चित किया गया था। संपत्ति का अधिकार को समाप्त किया गया था मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन 78 में। आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, इसको जोड़ा गया था। आंतरिक अशांति के जहां पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लोकसभा और विधानसभा में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदाता का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लोकसभा विधानसभा में किया गया था। नेक्स्ट 69वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बताया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1991 में विधानसभा में 70 सीट और मंत्री 7 होंगे। विधानसभा में 70 सीट और 7 मंत्री होंगे। यह 69वां संविधान संशोधन 1991 में बताया गया। दिल्ली में विधानसभा की सीट 70 और मंत्री 7 होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नगर पालिका संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां में पंचायती राज को जोड़ा गया था और 74वां में नगर पालिका को जोड़ा गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 88वां संविधान संशोधन 2003 में सेवा पर कर लगाया गया था। सेवाओं पर कर टैक्स जोड़ा गया था 88वां संविधान संशोधन 2003 में। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण जोड़ा गया था।
101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी वस्तु और सेवा कर को जोड़ा गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में 104वां संविधान संशोधन 2019 में एंग्लो इंडियन का लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षण समाप्त किया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 में एंग्लो इंडियन व लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षण समाप्त किया गया था। राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में आरक्षण खत्म किया गया 2019 में। 105वां संविधान संशोधन 2021 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के राज्यों को सूची की अनुमति दी गई थी। 105वां संविधान संशोधन 2021 में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के राज्यों की सूची को अनुमति दिया गया था। 105वां संविधान संशोधन 2021 में आया था। उसमें 106वां संविधान संशोधन 2023 में आया, जो लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण 1/3 देने का बात कहा गया। 106वां संविधान संशोधन 2023 लाया गया, जो लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण 1/3 करने का 33% करने का अधिकार दिया गया था। प्रमुख अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन कर 2005 लाया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो संशोधन होकर 2005 में फिर से बना था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में लाया गया था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम 1961 में लाया गया था। दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम 1961 में लाया गया था। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में। राष्ट्रीय गौरव अपमान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में लाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर का प्रतिषेध किया गया था। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में लाया गया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर का प्रतिषेध किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय।